सत श्री अकाल जी, वेलकम टू टायो विद रुपिंदर कौर। हाँ। तो आज का व्लॉग स्पेशल है क्योंकि हम कोशिश करेंगे आज के दिन में हम कितने गुरुद्वारा साहिब कवर कर सकते हैं। यस तो और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो हम सबसे पहले आए हैं नानक प्रियो साहिब, जो कि हमारे घर से सबसे ज़्यादा नियर है। हाँ, तो हम दिखाओ मम्मा। तो चलिए दिखाती हूँ आपको नानक प्रियो साहिब। हमने अंदर तो कर लिया है पूरा मतलब अंदर हमने मत्था टेक पूरी लिया। मत्था टेक लिया है, पाठ कर लिया है। तो अब हम बाहर आए हैं, हम पूरा हम जब तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम गुरुद्वारे साहिब का व्लॉग बनाएं कि एक दिन में कितने गुरुद्वारे साहिब हम जा सकते हैं। यस तो अभी बज रहे हैं 2, तो हम सबसे पहले आए हैं नानक प्रियो साहिब। गुरुद्वारा श्री नानक देव साहिब का इतिहास गुरु नानक देव जी की पहली दिल्ली यात्रा से जुड़ा है। वे अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ सन 1505 के आसपास सुल्तान सिकंदर लोदी के शासनकाल में दिल्ली आए थे। उस समय वे ग्रैंड ट्रंक रोड के पास एक बाग में ठहरे थे। वहां वे थके और प्यासे यात्रियों को पानी पिलाया करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम नानक प्यो पड़ा। प्यो मतलब वह जगह जहां मुफ्त पानी पिलाया जाए। परंपरा के अनुसार जिस कुएं से गुरुजी लोगों को पानी पिलाते थे वह आज भी वहां मौजूद है। लोग कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के उपदेश सुनने के लिए भी बहुत लोग आने लगे। वे जो भी भेंट आती थी उसे जरूरतमंदों और गरीबों में बांट देते थे। उनका संदेश था, नाम जपो, किस्त करो, वंड के चलो। यही परंपरा आज पीने भी दे वहां बेटा चल रही है। पानी पी रहे हैं ना वो, पीने दे। वो देख पानी पीने आते हैं, वो पी रहे हैं ना। हाँ, पानी पी रहे हैं वो। हेलो फ्रेंड्स। टेढ़ा हो, मेरी तरफ क्यों कर रहे, बाबा जी की तरफ कर। सेवक सिख जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। हाथ जोड़। चल आजा, चला। प्रसाद ले ले। हर कथा जिन जन हो जानी, हर कथा जिन हर कर सामने मत करो ना, वापस बोल देंगे। बाहर। मजा आ रहा है। गमला ला दूंगी, तेरे को गमले में लगा लिया अभी ना इसको। गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ दिल्ली आए तो वे ग्रैंड ट्रंक रोड के पास एक बाग में ठहरे। वहां पहले से एक कुआं था। उस समय उस रास्ते से बहुत से व्यापारी और यात्री आते जाते थे। गर्मी और लंबी यात्रा के कारण लोग प्यासे और थके होते थे। गुरु नानक देव जी ने उस कुएं से पानी निकालकर हर आने जाने वाले को निस्वार्थ भाव से पानी पिलाना शुरू किया। वे भूखों के लिए लंगर भी चलाते थे। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि यहाँ एक महान संत निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इसलिए उस स्थान को नानक प्याऊ कहा जाने लगा। माना जाता है कि वही ऐतिहासिक कुआं आज भी वहाँ है और श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ उसका जल सेवा के रूप में दिया जाता है। कुछ लोग इसे प्यार से अमृत जल भी कहते हैं, लेकिन वह खालसा अमृत से अलग है, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1693 में आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन शुरू की थी। माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं और लंगर भी लगातार चलता है। आसपास कुएं वाले ऐतिहासिक किस्से को भी श्रद्धा से देखा जाता है। भीड़ का लेवल समय पर निर्भर करता है। संडे या गुरु नानक गुरु पर्व जैसे मौकों पर काफी संगत आती है।
और कीर्तन व सेवा का माहौल और भी भव्य हो जाता है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में जीटी करनाल रोड पर है। अगर आप मेट्रो से जा रहे हो तो मॉरविल टाउन या आज़ादपुर स्टेशन के आसपास हो। तो हमने दर्शन कर लिए गुरुद्वारा नानकपुर साहिब के और हम निकल गए हैं। अब देखते हैं कि आगे कहाँ जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब हम पहुँच गए हैं शीशगंज गुरुद्वारा साहिब, जो कि है चांदनी चौक में। जब हम आए हैं सेकंड गुरुद्वारा साहिब, जो कि चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा साहिब। आपको दर्शन कराते हैं। सजे हम के प्रसाद सो सा मेरो रूप खाल से मैं निवास सन 1675 में औरंगजेब के शासन के दौरान कश्मीर के कई हिंदू पंडितों पर धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था। वे मदद के लिए आनंदपुर साहिब पहुंचे और गुरु तेग बहादुर जी से सुरक्षा की गुहार लगाई। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि अगर किसी बड़े धार्मिक नेता को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए तो बाकी लोग भी धर्म बदल लेंगे। इसलिए उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प लिया। गुरु जी को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया और चांदनी चौक में उनसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। उनके सामने उनके 3 सेवादारों को बहुत क्रूर यातनाएं दी गई। भाई मतीदास जी को आरे से चीर दिया गया। वे वाहे गुरु का सिमरन करते रहे। भाई दयाला जी को उबलते पानी में डाल दिया गया, फिर भी वे अपने विश्वास पर अड़िग रहे और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जला दिया गया, लेकिन वे नहीं टिके। अंततः गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। 24 नवंबर सन 1675 को चांदनी चौक में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। कहते हैं उसी स्थान पर आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब खड़ा है। शहादत के बाद भाई जैता जी गुरु जी का शीश आनंदपुर साहिब ले गए, जहाँ सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार हुआ। वहाँ आज गुरुद्वारा श्री केसगढ़ साहिब के पास इस घटना की स्मृति जुड़ी है। दिल्ली में जहाँ गुरु जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। इसी कारण गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। घर आ गए थे, बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे ट्रैवल करके, तो हम घर आ गए। अब हमें पता नहीं कि हम इसके आगे कौन से गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं, तो देखते हैं। रात तो हो चुकी है। पापा को बोलते हैं कहीं लेके चल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हमारा एक दिन में 2 गुरुद्वारे साहिब तो हो गया है। तो अभी हम पापा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि हमें प्लीज़ ले चलो, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। एटलीस्ट एक दिन में 3 गुरुद्वारा साहिब तो हम कर ही लेंगे। और मुझे पता है वो गुरुद्वारा साहिब खुलता है जिसकी उम्मीद है। हाँ तो चलिए देखते वो हैं। है, बताओ 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 बताओ। वो है बंगला साहिब, जो मेरा सबसे फेवरेट गुरुद्वारा साहिब है, क्योंकि उधर मैं जल की सेवा करवाता हूँ और मैं उधर स्नान करता हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। सारे गुरुद्वारे साहिब अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट मगर वाला ये है। वहाँ जाके सेवा करती है। तो आई चलिए स्टार्ट देखते करता हैं कि हम जा पाते हैं कि नहीं। हम आ चुके हैं, बंगला साहिब। चलो आपको दर्शन कराते हैं। Yes, और हमारा let's go. थर्ड गुरुद्वारा साहिब, मुझे लगता है एक दिन में 3 ही हो सकते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। बंगला साहिब नई दिल्ली में स्थित है। यह मूल रूप से राजा जय सिंह की कोठी में स्थित उनकी हवेली का हिस्सा था, जहां 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी सन 1664 में ठहरे थे। वहीं उन्होंने लोगों को सेवा और करुणा का संदेश दिया। बाद में राजा जय सिंह की कोठी की उस कोठरी में जहां गुरु साहिब रुके थे, वहां एक चिन्ह बना दिया गया, जिसे लोग आज भी सच्ची श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। चेक करता हूँ। गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब का इतिहास सेवा, करुणा और मानवता कहानी है। सन 764 में 8वें सिख गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दिल्ली आए। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में दिल्ली में चेचक और हैजा जैसी बीमारियां बहुत फैल रही थी। दिल्ली के राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने गुरु हरकृष्ण साहिब जी को अपने बंगले में ठहराया, जो बाद में गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब कहलाया। गुरुजी ने दिन रात बीमार लोगों की सेवा की और सिख परंपरा के अनुसार वहां के कुएं के जल को आशीर्वाद दिया। लोग श्रद्धा से उस जल को ग्रहण करते थे और राहत महसूस करते थे। लगातार सेवा करते हुए गुरु हरकृष्ण साहिब जी स्वयं भी बीमार हो गए। फिर केवल 8 वर्ष की आयु में दिल्ली में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जाते समय उन्होंने बस 2 शब्द कहे, बाबा बका ले। इसी संकेत के आधार पर बाद में गुरु तेग बहादुर साहिब जी को 9वें गुरु के रूप में पहचाना गया। आज जो बड़ा सरोवर वहां दिखता है, वो बाद में बनाया गया। लोग आज भी श्रद्धा से सरोवर का जल ग्रहण करते हैं, लेकिन ये आस्था का विषय है, न कि किसी बीमारी का इलाज। आज गुरुद्वारा बंगला साहिब अपने सुनहरे गुंबद, विशाल सरोवर, अखंड कीर्तन और 24 घंटे चलने वाले लंगर के लिए प्रसिद्ध है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने, सेवा करने और गुरु साहिब का आशीर्वाद लेने आते हैं। ये गुरुद्वारा हमें यही संदेश देता है कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और यही गुरु हरकृष्ण साहिब जी के जीवन की सबसे अमूल्य विरासत है। और ये दिल्ली के सबसे प्रमुख और पवित्र सिख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, ठीक बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस के पास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि आप नेक्स्ट कौन सा गुरुद्वारा साहिब विज़िट करना चाहते हो, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल टायो विद रुपिंदर कौर को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कि मैं और मोटिवेट हूँ और प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ आप लोगों के आज सामने। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पूरा लंगर हॉल है, बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा साहिब है। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ आने के बाद कोई भी भूखा नहीं रहता। इस धरती में फ्री में खाना जहाँ मिलता है वो सिर्फ गुरुद्वारा साहिब ही है, जहाँ पे हमें भर पेट खाना मिलता है और शांति मिलती है, बहुत पीस मिलता है, और हम लोग महसूस करते हैं कि हम गुरु साहिब के साथ जुड़ चुके हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। बाय बाय। हम यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं और थोड़ी सी बैठते हैं, बाबा जी का नाम लेते हैं, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।